क्या एक कब्र में दो मैयतें दफना सकते हैं? शव्वाल के रोजे जैसे चाहें रख सकते हैं, कोई फिदिया नहीं बल्कि रोजे की कदार रखना जरूरी। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। असल जवाब लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शव्वाल के रोज़े जैसे चाहें रख सकते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि शव्वाल के रोज़े इकट्ठे रखना ज़रूरी है, लगातार रखना ज़रूरी है, या अलग अलग भी रखे जा सकते हैं, गैप देकर भी रख सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको सहूलत हो। चाहें तो शव्वाल के रोज़े लगातार रख लें, कंटिन्यूस रख लें तो भी ठीक है। अगर गैप देकर रखना चाहें, सेपरेट करना चाहें, अलग अलग दिनों में मुतफर्रिक करके रखना चाहें तो इसकी भी इजाज़त है। पूरे शव्वाल में जब भी चाहें ये रोज़े आप रख सकते हैं। बस ये ख्याल रखना है कि ईद उल फित्र का रोज़ा यकुम शव्वाल, पहला दिन जो होता है शव्वाल का, ये रोज़ा रखना हराम है। इस पर इजमा भी है और सही और सरी हदीस भी मौजूद हैं कि हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है ईद उल फित्र का रोज़ा रखने से। तो ईद उल फित्र का रोज़ छोड़कर पहला दिन यकुम शव्वाल, ये छोड़कर बाकी माह शव्वाल में जब चाहें आप ये रोज़े रख सकते हैं। इकट्ठे भी रख सकते हैं और अलग अलग गैप देकर भी रख सकते हैं। शश ईद के रोज़े यानी शव्वाल के 6 रोज़े रखना मुस्तहब है। बहुत ज़्यादा अजर व सवाब इसके बारे में अहादीस में आया है, तो ये रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमदाना व सित्तम मिन शव्वालिन फ़क़द साम सना, कि जिसने रमदान के रोज़े रखे और शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो उसने पूरे साल के रोज़े रखे। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत है उसके अंदर भी ये अल्फाज हैं, मन सामा शहरा रमदाना सुम्मा अतबाउ सित्तता अय्यामिन मिन शव्वालिन फ़कअन्नमा साम सनता कुल्लहा, कि जिसने माह रमदान के रोज़े रखे और उसके बाद 6 शव्वाल के रोज़े रखे तो उसने गोया पूरे साल के रोज़े रखे। अब आप देखिए इस हदीस को ज़रा जोड़िए उस आयत के साथ कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। तो अब इस आयत में देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि जो एक नेकी लाए उसे 10 नेकियों के बराबर जज़ा मिलेगी। तो अब देखें माह रमज़ान का जो रोज़ा है 30 रोज़े हैं, तो 30 को 10 से ज़रब दें 300, ये हो गए। 6 रोज़े शव्वाल के, 6 को 10 से ज़रब दें तो 60, तो ये बन गए 360। और तकरीबन जो कमरी महीना है वो इसी के लगभग होता है, 360 के आसपास सराउंडिंग में है, आलमोस्ट यही बनता है 355 दिन या 360 के आसपास जो है। तो ये खुद कुरान की आयत से भी यह हदीस लिंक अप हो रही है और ख़ुद हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वदाहत फरमा रखी है। बल्कि ख़ुद हदीस के अंदर भी है, हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाअलल्लाहुल हसनता बिअशरि अमसालिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेकी के बदले में 10 नेकियां रखी हैं। तो रमज़ान का एक महीना ये 10 महीनों के बराबर हो गया और इसके बाद 6 रोज़े सियामु सित्तति अय्यामिन बादल फित्री तमामुस सना, फिर इसके बाद शव्वाल के 6 दिन के रोज़े ईद उल फित्र के बाद ये पूरा साल मुकम्मल हो गया। यानी 10 महीने वो हो गए और ये 6 रोज़े जो है ये 2 महीनों के बराबर हो गए, तो यूँ 12 माह के ये रोज़े हो गए। तो खुद हदीस के ज़रिए ही हदीस की तशरीह हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसको बताया कि पूरे माह रमज़ान का रोज़ा और फिर शव्वाल के 6 रोज़े, ये कुल मिलाकर पूरे साल के रोज़ों के बराबर हो गया अजर व सवाब। तो लिहाजा शव्वाल के 6 रोज़े ज़रूर रखने चाहिए कि पूरे साल के रोज़ों के बराबर सवाब मिलता है। और अगर कोई इसको मुस्तकिल मामूल बना ले तो फिर तो ऐसा है गोया उसने उम्र भर रोज़े में गुजारा। और ये भी हदीस सही साबित है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमदाना सुम्मा अतबाउ सित्तम मिन शव्वालिन काना कसियामिद दहरी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के महीने का रोज़ा रखा फिर उसके बाद 6 रोज़े शव्वाल के रखे तो ये उम्र भर के रोज़ों के बराबर है। गोया ऐसा है जैसे उम्र भर के रोज़े रखे। तो जब इतनी फजीलत है, इतना अजर व सवाब मिल रहा है, तो लिहाजा शव्वाल के ये 6 रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। हस्बे इस्तिताअत इसका एहतिमाम करना चाहिए। जिसे भी अल्लाह ने ताकत दी है, इस्तिताअत है, सहूलत है, तंदुरुस्त है, तो वह इन रोज़ों का एहतिमाम ज़रूर करे। क्या एक कब्र में 2 मैयतें दफना सकते हैं?
बिल्कुल नहीं। एक कब्र के अंदर दो मैयतें दफनाने की शरअन इजाज़त नहीं है। बिला वजह ऐसा नहीं कर सकते। बिला वजह ऐसा करना नाजायज़ है, गुनाह है। हाँ, कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो ज़रूरत के पेश नज़र ऐसा हो सकता है। ज़रूरत से मुराद जैसे सैलाब आ गए, खुदा ना खास्ता ज़लज़ले आ गए, या खुदा ना खास्ता जंगी हालात हैं, जंगें हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में तदफीन में मुश्किलात पेश आती हैं। तो इस ज़रूरत के पेश नज़र तो जायज़ है, एक कब्र में एक से ज़ायद मुर्दे दफनाए जा सकते हैं, लेकिन आम हालात में, जनरल सर्कमस्टांसेस में ऐसा करने की शरअन इजाज़त नहीं है। और अगर बाज़ लोग तो ऐसा करते हैं कि हमें जो है वो हमारे वालिद के साथ दफनाना, हमें हमारे चचा के साथ दफनाना, हमें हमारे दादा के साथ दफनाना, उनकी कब्र में दफनाना, ऐसी वसीयतें करना भी दुरुस्त नहीं है और ऐसी वसीयतों पर अमल करना भी ठीक नहीं है कि जब एक दफ़ा आपने किसी को कब्र में दफना दिया तो अब कश्फ़े हाल मैयत जायज़ नहीं, यानी कब्र खोलकर मैयत को देखना ये जायज़ नहीं है बिला ज़रूरत शरइया। अल्लाह ने उसका पर्दा रखा है, उस पर्दे को बरकरार रखना है, आपको बिला वजह कब्र खोलने की इजाज़त नहीं। और यही भी बताता चलूँ कि एक रवायत ज़बान ज़द आम है, लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोग कहते हैं बल्कि वजह जवाज़ के तौर पर पेश करते हैं कि जनाब हदीस शरीफ में आया कि क़यामत के रोज़ एक एक कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे। तो याद रखिए ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है, ये लोगों की बनाई हुई बात है, फैब्रिकेटेड है, ये इल्हाकी बात है। किसी भी मोतबर मुस्तनद किताब हदीस में ये रिवायत मौजूद नहीं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु का फरमान नहीं है, इसकी कोई सनद मौजूद नहीं है, बल्कि किताबों में है ही नहीं, ये लोगों की उड़ाई हुई बात है। तो इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु की तरफ मंसूब करना जायज़ नहीं, इसको हदीस कह के बयान करना भी दुरुस्त नहीं है। बाकी क़यामत के रोज़ क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये तो अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि एक कब्र से कितने मुर्दे उठेंगे, ज़्यादा उठेंगे, कम उठेंगे, इसकी हकीकत अल्लाह ही को मालूम है। लेकिन इसको बतौर हदीस बयान करना, मशहूर करना कि एक एक कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे क़यामत के रोज़, ये बिल्कुल गलत बात है, फैलाई हुई बात है, लोगों की उड़ाई हुई बात है, इसको हदीस कह के बयान नहीं करना चाहिए। कोई फिदिया नहीं बल्कि रोज़े की कदा रखना ज़रूरी है। ये जो बाल लोग समझते हैं कि जनाब किसी वजह से अगर रोज़ा छूट गया है तो कोई बात नहीं, इसका फिदिया दे देंगे, ये बिल्कुल गलत समझते हैं। रोज़े की कदा आपको बहरहाल करनी है, फिदिया देने की इजाज़त आम हालात में नहीं है, बल्कि किसी मरज़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से भी आपने रोज़ा छोड़ा हो तो फिदिया नहीं दे सकते, बल्कि जब आप ठीक होंगे या जब आप हालत हज़र में होंगे आप उसकी कज़ा रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सराहतन ये बात फरमाई है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, वाशिगाफ अल्फाज में मौजूद है, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो तुम में से मरीज़ हो या मुसाफिर हो तो फिर इसकी जगह दूसरे दिनों में रोज़ा कज़ा रखे, यानी रोज़े की कज़ा रखना ज़रूरी है। रोज़ा मुआफ़ नहीं हो जाता, मुअख्खर होता है। तो फिदिया देने की इजाज़त नहीं है, आपने रोज़े की कज़ा करनी है। हाँ, फिदिये का जो हुक्म है वो भी कुरान ने दिया है, वो भी अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन वो किसको दी है? वो इजाज़त है उस आदमी को जो शेख फ़ानी हो, यानी इतना बूढ़ा कि अब उसके अंदर रोज़ा रखने की ताकत नहीं रही और आइंदा भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि ताकत आ जाए, सकत आ जाए रोज़ा रखने की, वो कहलाता है शेख फ़ानी। शेख फ़ानी को फिदिया देने की इजाज़त है। दूसरा वो मरीज़, वो बीमार के जिसके अब ठीक होने की उम्मीद नहीं है, ऐसे मुज़ी मरज़ में मुब्तला है, खुदा ना खास्ता कि जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं, तो वो फिदिया देगा, उसके लिए फिदिये की इजाज़त है। फिदिये का ऑप्शन उसने अवेल करना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन ताअमु मिस्कीन, और जो रोज़े की ताकत नहीं रखते उन पर एक मिस्कीन को खाना देना फिदिये के तौर पर ज़रूरी है। तो फिदिया किसने देना है? जिसके अंदर ताकत ना हो, यानी अब भी ताकत नहीं और आइंदा भी ताकत आने की उम्मीद नहीं है, वो फिदिया देगा। ये नहीं कि जो बंदा आर्जी तौर पर ताकत नहीं है, मामूली सा बीमार है या कोई और सख्त बीमारी भी है लेकिन बाद में ठीक हो गया, तो उसके लिए फिदिया नहीं है। ठीक हो गया है तो अब वो रोज़े की कज़ा रखेगा। मुसाफिर है, सफ़र की वजह से उसने रोज़ा छोड़ा है, बाद में रोज़े की कज़ा रखेगा, फिदिये से काम नहीं चलेगा। इसी तरह एक ज़रूरी मसला ये भी समझ लें कि बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि मखसूस अय्याम के जो रोज़े होते हैं ये मुआफ़ होते हैं। मखसूस अय्याम के रोज़े मुआफ़ नहीं होते, मखसूस अय्याम के रोज़े सिर्फ मुअख्खर होते हैं। यानी ख़वातीन को ये रुख्सत मिली है शरीयत की तरफ से कि रमज़ान के दौरान उनके मखसूस अय्याम आ गए हैं, हैज़ है या निफास है, तो अब ये इन दिनों में वो रोज़ा ना रखें, बाद में उन रोज़ों की कज़ा
कदा करेंगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा तहरा रज़ी अल्लाह तआला से मनक़ूल है, हदीस शरीफ है, काना युसीबुना ज़ालिका फनुअमरु बिक़दाइस सौमी वला नुअमरु बिक़दाइस सलाती, कि हमें जब ये मखसूस अय्याम का मामला होता था तो हमें हुक्म दिया जाता था रोज़े की कज़ा करने का, और नमाज की कज़ा करने का हमें हुक्म नहीं दिया जाता। यानी ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु की तरफ से हुक्म है कि जो मखसूस अय्याम हैं ख़वातीन के, उन मखसूस अय्याम के दौरान जो नमाजें हैं वो नमाजें तो मुआफ़ हैं, वो बाद में भी कज़ा नहीं करनी, लेकिन रोज़े मुआफ़ नहीं हैं, वो सिर्फ मुअख्खर होते हैं, पेंडिंग होते हैं कि उन दिनों में रोज़ा नहीं रखेंगी, लेकिन बाद में जब ठीक हो जाएंगी पाकी हासिल करने के बाद उन रोज़ों की कज़ा करना बहरहाल ख़वातीन पे भी लाजिम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।